रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए इजरायल यूक्रेन को अपना घातक एंटी ड्रोन सिस्टम देगा, जिसकी मदद से जेलेंस्की के सैनिक रूस को ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही मार गिराएंगे। क्योंकि स्मार्ट शूटर नाम से जाने जाने वाला इजरायल का यह एंटी ड्रोन सिस्टम वन शॉट वन हिट के फॉर्मूले पर काम करता है और आसमान में उड़ते ड्रोन को निशाना बनाने में माहिर है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला इजरायल का यह घातक हथियार अपने शक्तिशाली रडार की मदद से टारगेट की सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है और एक बार टारगेट लॉक होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसे मार गिराता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना इजरायल के इस शार्प शूटर को अपने हल्के विमानों और ड्रोन पर लोड भी कर चुकी है। हालांकि इजरायल ने यूक्रेन को अपना एंटी ड्रोन सिस्टम बेचे जाने की पुष्टि नहीं की, लेकिन खबर है कि इजरायल की कंपनी ने पोलैंड को यह हथियार बेचा, जहां से इसे यूक्रेन भेजा गया, जिसकी मदद से यूक्रेन ने ईरान के ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आत्मघाती ड्रोन पर पलटवार करने की तैयारी पूरी कर ली, जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन के पसीने छुड़ा रहा है। रूस ने ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन के शहरों में तो कहर बरपाया ही, साथ ही उसके कई पावर प्लांट भी तबाह कर दिए। और अब माना जा रहा है कि इजरायल के एंटी ड्रोन सिस्टम शार्प शूटर की मदद से यूक्रेन एक बार फिर बाजी पलट सकता है, क्योंकि दावा तो यह भी है कि इस हथियार की सप्लाई से पहले शाहिद 136 ड्रोन की पूरी जानकारी जुटाने के लिए इजरायल के ड्रोन विशेषज्ञ यूक्रेन भी पहुंचे थे, जिसे यूक्रेन ने इजरायल की एक सैटेलाइट कंपनी से मिली जानकारी के आधार पर मार गिराने का दावा किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के जरिए ड्रोन का पता मिलने के साथ अगर इजरायल का ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी जंग के मैदान में उतर गया तो यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए जेलेंस्की लगातार इस घातक हथियार की सप्लाई के लिए इजरायल पर दबाव भी बना रहे थे, जिसके लिए यूक्रेन ने ईरान की रूस के साथ हुई ड्रोन डील को एक बड़ी साजिश तक बता दिया और दावा किया कि ईरान ने इस आत्मघाती ड्रोन को इजरायल पर हमले के लिए तैयार किया था और वो यूक्रेन को इसकी कमियों का पता लगाने के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तो यह भी दावा किया कि यूक्रेन जंग में अपने ड्रोन की कमजोरी सामने आने के बाद ईरान उसे और शक्तिशाली बनाने में जुट गया, ताकि भविष्य में इजरायल के खिलाफ उसका पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया जा सके। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही इजरायल ने यूक्रेन की मदद के लिए हामी भरी और ईरान के आत्मघाती ड्रोन को पूरी तरह नाकाम करने के लिए यूक्रेन के साथ गुपचुप तरीके से हाथ मिला लिया। खबर यूपी के हरदोई से, जहां 2 गुटों के बीच हुए विवाद में 2 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। बताया गया कि छोटे से विवाद में ये गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा। यहां दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पिता पुत्र समेत 2 लोगों की जान चली गई। बाबू सिंह नामक व्यक्ति के ऊपर एक गांव के ही गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति के परिवार द्वारा हमला किया गया, जिसमें बाबू सिंह और उनके बेटे की डेथ हो गई है, 2 अन्य घायल हैं और इस संबंध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर छापेमारी की है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। इस वारदात के बाद से गाँव में तनाव का माहौल है, साथ ही पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है।